अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ इस खूबसूरत से टॉप की वीडियो। मैं बना रही हूँ इसको 2 से 3 साल की बच्ची के लिए। ये रेडीमेड स्टाइल में बना हुआ है, रेडीमेड है और इसको मैं कॉपी करके निटिंग में बनाऊंगी। नीचे आप देख रहे हैं ये गोलाई में बना हुआ है इस तरह से, और नीचे इसके ये केबल का पैटर्न बना हुआ है और स्लीव के आगे ये फ्रिल है वाइट कलर की, और इसके साथ यहाँ पे कॉलर भी बना हुआ है जो कि वाइट कलर का है। तो मैं भी इंशाल्लाह कंप्लीट इसका जो है ये आपको बनाना सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाना है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हमने इसके लिए फंदे कैसे कास्ट ऑन करने हैं और इसका ये केबल वाला पैटर्न और नीचे का ये जो है ये किस तरह से बनाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस टॉप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये इस तरह का बॉर्डर बनाना है। ये टॉप के नीचे रहेगा और इस तरह से ये गुलाई में आएगा। तो इसको इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से बनाना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है बेंटले की डबल निट वूल। आप अपनी ब्रांड, आप पसंद का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैंने नीडल साइज़ जो लिया है वो मैंने लिया है 4 mm। तो ये देखिए ये 4 mm नीडल है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा ये एक अदद क्रोशिया और थोड़ी सी ये स्क्रैप यार्न, इसलिए कि हमने ये फंदे इस तरह से डालने हैं। ये क्रोशिया से हम चेन बनाएंगे और उसमें से फिर फंदे कास्ट ऑन करेंगे। जब भी हमने यहाँ से कंटिन्यू करना होता है दोबारा, तो हम इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो इसको गुलाई में बनाने के बाद मुझे यहाँ से इन फंदों को शामिल करना होगा, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से कास्ट ऑन किया है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके साथ चेन बना लूंगी क्रोशिया के साथ। तो मुझे कास्ट ऑन करने हैं 18 स्टिचेस, 18 फंदे। तो मैं तकरीबन 20-21 जो है चेन्स बना लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे काट लूँगी और ये देखिए ये हमारा यहाँ पर चेन जो है ये बनकर तैयार हो गई है। 21 चेन मैंने बनाई है, 18 फंदे मैंने कास्ट ऑन करने हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। ये देखिए ये हमारी चेन वाली साइड है जहाँ पर आपको ये देखिए ये चेन बनी हुई दिखाई दे रही है। ये देखें इस तरह से हमने इस साइड पे से फंदे पिक नहीं करने, हमने इसकी रॉन्ग साइड पे चले जाना है, उल्टी तरफ चले जाना है। और यहाँ पर हमें एक फंदों की लाइन सी नज़र आ रही है, जैसे एक ये है। मैं आपको मज़ीद करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमें फंदों की एक लाइन सी दिखाई दे रही है, बम्प से दिखाई दे रहे हैं। एक ये बम्प है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इनमें हम इस तरह से नीडल डालेंगे और जो है फंदे पिक कर लेंगे। तो देखिए बम्प जो है इसको छोड़ दूंगी और इसमें इस तरह से नीडल डाल के तो एक फंदा पिक कर लूंगी। ठीक हो गया। अब देखिए अगला हमारा बम्प जो है वो ये है। इसमें से नीडल डालेंगे, एक फंदा पिक कर लेंगे। अगला ये है, इसमें नीडल डालेंगे, एक फंदा पिक कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 और ये हमारा लास्ट फंदा है 18। तो 18 स्टिचेस, 18 फंदे मैंने यहाँ पर पिक कर लिए हैं। तो ये देखिए इस साइड पे, ये देखिए हमारी पूरी की पूरी चेन्स जो हैं उसी तरह से दिखाई दे रही हैं। ये देखें इस तरह से अगर हम देखें तो हमने ये उल्टी साइड में जो हमारे पास बम्प्स थे उनमें से हमने फंदे पिक किए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसकी निटिंग शुरू करनी है। तो देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड होगी, तो रॉन्ग साइड ही हमारी फर्स्ट रो है। तो हमने इसको किस तरह से बुनना है, पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो केबल है ये 4 फंदों का मैंने बनाया है। तो 4 फंदे हमने राइट साइड से तो ये सीधे होंगे, लेकिन ये चूंकि हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो इसमें ये उल्टे बनाएंगे हम। 1 2 3 4, एक फंदा सीधा, दूसरा केबल 4 फंदों का, 1 2 3 4। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसलिए मैं इसको उल्टा बुन रही हूँ। दरमियान में गैप का एक फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये हमारा एज का फंदा होगा। अब देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है, राइट साइड है, पहला फंदा एज का स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। केबल के 4 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दूसरी केबल के फंदे हैं 4, इनको सीधा बुन लेंगे, 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे, तीसरी केबल के फंदे हैं 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर हमारी 2 रोज बन गई हैं। थर्ड रो है, रॉन्ग साइड है, फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिए फोर्थ रो है, राइट साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, सीधे फंदे 4 हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सेकंड रो की तरह है हमारी फोर्थ रो भी। एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो है, रॉन्ग साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही, फर्स्ट और थर्ड रो की तरह ही हमने फिफ्थ रो को बनाना है। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे,
एक फंदा सीधा और लास्ट में ये एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी 5 रोज यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं। 5 रोज मैंने बना ली हैं। अब हमारी 6 रो है और इसमें हमने केबल को जो है वो ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से ये ट्विस्ट किया है ना हमने केबल्स को, इसी तरह से हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, गैप का फंदा उल्टा, और अब देखिए इस तरह से ये देखिए 4 फंदे हैं केबल के और इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, पीछे वाले 2 फंदों में इस तरह से बैक साइड से नीडल डालेंगे और इनको स्लिप कर लेंगे। हमारे अगले 2 फंदे भी यहाँ से स्लिप हो जाएंगे और इन स्लिप किए हुए फंदों को उठा के नीडल पे डाल देंगे। और ये जो फंदे हमने इस नीडल पे लिए थे इनको भी इस नीडल पे शिफ्ट करके इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। 2 3 और 4, एक फंदा उल्टा, इसको भी इसी तरह से बैक साइड से इस तरह से नीडल डालेंगे और इनको ऐसे स्लिप करके वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान होता है 4 फंदों के केबल को ट्विस्ट करना। एक फंदा उल्टा, ट्विस्ट करेंगे और चारों फंदों को सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एज स्टिच, इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 5 तक जिस तरह से मैंने बनाया है इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको फिर से हमने ट्विस्ट करना है 6 रो में। तो मैं रो नंबर 1 से लेके 5 तक रिपीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 5 तक इसको रिपीट कर लिया है और 6 रो है। अब ये हमारी पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और अब हमने इस रो में 6 रो में फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पीछे वाले फंदों में इस तरह से नीडल डालेंगे और इस तरह से आगे वाले फंदों को स्लिप करेंगे, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और इन फंदों को भी इसी नीडल पे ला के तो चारों फंदों को जो है वो सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा और ऐसे ट्विस्ट करेंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो मैंने दरमियान में 5 रोज बनाई हैं, वही 5 रोज जो मैंने एक रो नंबर 1 से लेके 5 तक उन्हीं को रिपीट किया है बीच में और छठी सिलाई में 6 रो में मैंने केबल को ट्विस्ट किया है। आपने ये याद रखना है कि केबल आपने ट्विस्ट करनी है रो नंबर 6 में। तो बेसिकली इन्हीं 6 रोज को हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उन्हीं 6 रोज को रिपीट करती गई हूँ और मैंने लंबाई बनाकर नीचे के बॉर्डर की कंप्लीट कर ली है। तो देखिए ये लंबाई मेरी बनी है तकरीबन 33 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है या फिर 13 इंचेस, ठीक है। और अगर इसकी हम चौड़ाई को देखें तो ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर या फिर 2.25 इंचेस बनकर तैयार हुई है। तो मैं ये बना रही हूँ 2 साल की बच्ची के लिए। अच्छा, मैं यहीं पे आपको साइजेस भी बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ ये 2 साल की बच्ची के लिए। अगर आपने बड़े साइज में बनाना है, जैसे 2 से 3 साल की बच्ची का ये बन रहा है, अगर आपने 4-5 साल की बच्ची का बनाना है तो फिर आपने 2 ट्विस्ट यहाँ पर ज़्यादा कर लेने हैं। ये देखें, ये जो ट्विस्ट किए हुए हैं ना, ये आपने 2 और बना लेने हैं। अगर आप उससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, जैसे 7-8 साल की बच्ची के लिए, तो आपने यहाँ पर जो केबल मैंने 4 फंदों का बनाया है, आपने उसको 6 फंदों का बना लेना है। अगर उससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, 10 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो केबल है वो 8 फंदों का कर लेना है।
तो छोटे साइज़ में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप छोटे साइज़ में इसको एडजस्ट करें। अगर छोटे साइज़ में बनाना हो, जैसे 1 साल की बच्ची के लिए या उससे छोटी बच्ची के लिए, तो फिर मतलब 2 केबल कर लें। मतलब इससे कम केबल अब आप क्या करेंगे, तो ये बहुत चौड़ा बॉर्डर होगा 1 साल की बच्ची के लिए, तो आप इतना हाफ कर लें, यानी 2 केबल कर लें। अच्छा, अब इसको हमें कैसे पता चले कि ये उस साइज़ में बन रहा है कि नहीं। तो मैंने जब इसका हिसाब लगाया, चूंकि मैंने ये पिंटरेस्ट पे देख के मैं इसको बना रही हूँ, तो मैंने जब इसका हिसाब लगाया तो मैंने ये देखें, ये मैंने स्वेटर बनाया हुआ था 2 साल के बच्चे के लिए। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं इसको। ये भी बहुत ही मज़े का स्वेटर है, काउल नेक में ये बनाया हुआ है और इसमें इस तरह से ये बेल डाली है और बेल को ही ट्रांसफॉर्म किया है फिर मैंने डार्क कलर में। बहुत ही खूबसूरत ये स्वेटर है। अच्छा, मैंने जब 2 साल की बच्ची का बनाने का इरादा किया तो मैंने कहा कि मुझे कैसे हिसाब आएगा। तो ये देखें, ये जो लंबाई है उससे आपने तकरीबन जो है, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें तकरीबन 2-2 इंच या फिर 5-5 सेंटीमीटर दोनों साइड से। ये देखें, इस साइड से भी ये 2 इंच है और इस साइड से भी ये 2 इंच बड़ा है। तो यानी जितना आपका स्वेटर होगा उससे आपने 2-2 इंच इसको बड़ा कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फिर इसने ऐसे गोल होना है। ये देखें, यूं इसकी गुलाई ऐसे होनी है। तो 2-2 इंच लंबा रखेंगे आप बॉर्डर को दोनों साइड पे, यानी टोटल चौड़ाई से 4 इंच लंबा रखेंगे। 2 इंच चौड़ाई इधर आ जाएगी, 2 इंच इधर आ जाएगी। वो गुलाई जो आनी है हमारी वो उस हिसाब से आ जाएगी। तो मैंने इस हिसाब से इसको रखा है। आप अगर बड़े साइज में बना रहे हैं तो आपने अपना स्वेटर रख के उसका हिसाब इस तरह से लगा लेना है। उससे बड़े साइज में बना रहे हैं, जैसे आप जितने मर्जी बड़े साइज में इसको बनाएं, आपने इस तरह से हिसाब लगा लेना है और देख लेना है कि आपको ये बॉर्डर कितना लंबा चाहिए। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसीजर है वो हम उसको देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये था हमारा नीचे का बॉर्डर जो हमने गोलाई में बनाना है। तो मैं आपको आगे के प्रोसीजर की एक झलक दिखा देती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको इस तरह से गोलाई में किस तरह से बनाना है। तो तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।